गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हर्ष खुश होंगे। और नए साल के शुभ अवसर पर आप लोग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और परीक्षा के लिए आप लोग प्रखर रूप से, तत्पर रूप से आगे रहे और एग्जाम में ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यबद्ध होकर अपनी परीक्षा को लिखें और अच्छे नंबर से, अच्छे अंकों से पास करें। तो चलिए, मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो शब्द प्रेरणादायक के स्रोत के रूप में आपको कुछ सुनाता हूँ। तो हमें हमें शब्दों शब्दों को धार से नहीं, आधार से जोड़नी चाहिए। हमें शब्दों को धार से नहीं, आधार से जोड़नी चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन के शब्दों को काट देती है, और जिन शब्दों में आधार होती है वो मन के शब्दों को जोड़ देती है। यदि ताले ताले को चाबी से खोला जाए, यदि ताले को चाबी से खोला जाए तो ताले को फिर से दोबारा काम में लाया जा सकता है, लेकिन ताले को हथौड़े से तोड़ के खोला जाए तो पुनः उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अपने शब्दों को इस तरह से शीलता बनाइए, इस तरह से अपने वाणी को बनाइए कि जो आसपास के जो लोग या जो भी प्राणी सुने वह सुनकर उन्हें अच्छा लगे। तो चलिए, अब मैं इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ अब मैं आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, और फिर मैथ के एक दो टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा कि आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करें परीक्षा में। और जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए या बताइए। तो मैं आप लोग के लिए हमेशा तत्पर आगे रहूंगा। तो चलिए, मैं अब इस वीडियो की स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा अपने समय को ज़ाया न करते हुए, आप लोग का समय को ज़ाया न करते हुए, क्योंकि अभी आपके समझ दो तरह का इम्तिहान हो रहा है। एक ठंडा का इम्तिहान, जो अपने घर में रह के ठंडा से बच के इम्तिहान पास कर रहे हैं। दूसरी इम्तिहान, आपका बोर्ड का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो आपको वो भी एग्जाम देना है। दोनों एग्जाम को तैयारी करना है अच्छे से। तो चलिए, अब मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता क्या है? इसे अगर हम बात करते हैं तो इसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने कितने चैप्टर को रखा गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7.1 पढ़ना है, आपको 7.2 पढ़ना है और 7.3 पढ़ना है। तो आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं पिछले सिलेबस के बारे में, तो इससे 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता, और इससे 3 नंबर का आता था, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, और इससे भी 3 मार्क्स से आता था। तो अब चूंकि सिलेबस कम होने के बाद इसमें से एक नंबर कम कर दिया होगा, तो ये आपको 7.1, 7.2, 7.3 से आपको किस तरह से नंबर को लाना है। आपको इन थ्री टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए। तो मैं तो अभी फॉर्मूला को पूरा नहीं सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी इतना बता दूंगा कि ये सब क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले 7.1 की बात करते हैं हम। तो 7.1 में अगर फॉर्मूला अगर यूज होता है तो उसको बोलते हैं हम दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं हम कि इसमें दिया रहता है कि एक लाइन है, एक दूरी है, मान लेते हैं कि इसका मान लेते हैं कि ए और एक बी है, और इसमें आपको कुछ पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए x1 है, y1 है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं और ये x2 है और ये y2 है। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ए और बी के बीच में दूरी कितना है। तो इसके लिए दूरी सूत्र का हम लोग ए बी का निकालना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा इसके सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग 7.1 में इस फॉर्मूला का
प्रयोग करके जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका, अब हम बात करेंगे हम इसके बारे में। तो ये क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ना है, हमें पढ़ना है विभाजन, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन, इसको बोल सकते हैं हम सेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसे बोलते हैं हम लोग सेक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें दो दो बिंदु के बीच की दूरी में हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन है, और एक लाइन हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि ए है और ई बी है, अलग अलग नाम लेते हैं, एक पी है और एक क्यू है। अब इसका मान ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये दूसरा क्या होगा x2 y2 होगा। अब विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये रेखा जो है इसको आपको ऐसा बांटना है कि ना इधर ज्यादा होना चाहिए ना इधर ज्यादा होना चाहिए, मतलब दोनों को ऐसा नाप कर इसको बांटना है कि दोनों बराबर हिस्से में टूट सकते हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम लेते हैं आर, और यहाँ पे एक पॉइंट जिसका नाम लेते हैं एक्स और वाई। तो ए जो है ए आपका क्या हुआ, ए बट गया बराबर में, इक्वल बट गया, तो इसे जो है इसको बोला जाता है रेशियो m1, और इसको हम लोग मान लेते हैं m2, n1 m2 जो भी मानना है, लेकिन मान लेते हैं m1 m2, इसको m1 रेशियो m2 में बांटते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका दो फॉर्मूला हुआ, x बराबर हुआ m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका निकला x का। उसी तरह से और यहाँ करके हम लोग लिखते हैं, और y बराबर हम लोग लिखते हैं उसी तरह से m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो वैल्यू x1 y1 x2 y2 का, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद आसानी से इसको फाइंड करते हैं। तो विभाजन सूत्र आपको याद हो गया होगा, नहीं भी याद है तो आप उतने साल में प्रैक्टिस में तो याद हो जाना चाहिए, आप इसको लिख सकते हैं। बचा एक 7.3 जिसमें हम लोग को पढ़ना रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। वैसे तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट करके, लेकिन इसमें हम लोग को निकालना है तीन बिंदु का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अभी, तो आप देख लीजिए इसको हम लोग कैसे लिखे। तो अब मैं उस 7.3 को बता रहा हूँ कि किस तरह से उस फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग और उसमें विभाजन सूत्र का। अब देखिए, अब 7.3 के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अब इसे हम इरेज करते हैं। और 7.3 के लिए, तो 7.3 जो है उसके लिए फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना सभी को, क्योंकि 7.3 जो है ऐसा फार्मूला लंबा है कि जिसको याद करना मुश्किल है। तो हम बात करते हैं 7.3 चैप्टर 7.3 का बात करते हैं चैप्टर। तो 3 का हम बात करते हैं, तो उसमें फार्मूला क्या है देखिएगा आप लोग फार्मूला को। तो फार्मूला याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इसमें हम लोग अगर अभी आप 10 बोर्ड पास करके जाइएगा तो आपको 11th में मिलेगा आपको बहुत सारा फार्मूला प्रूव करने के लिए। जैसे एक डिटर्मिनेंट पड़ेगा, उसमें आप डिटर्मिनेंट में अगर हम ऑर्डर 3 की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में एक 11th में हम लोग निकालते थे A11 into C11 मैट्रिक्स A12 into C12 प्लस A13 into C13। इस तरह का एक फार्मूला होता था जो हम लोग एक दिया हुआ रहता था मॉड के फॉर्म में, उस क्वेश्चन में बैठाते थे और निकाल देते थे। तो देखिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं निकालने सिखा दे रहा हूँ। त्रिभुज, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखना है आपको, और मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले करना क्या है, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले x1 x2 x3 y1 y2
y3 आपको लेना है, याद करने का तरीका एक इस तरह से ले लेना है। और आपको याद क्या करना है, सबसे पहले 1/2 हमेशा रहेगा। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम इसको लेते हैं तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे डिलीट करते हैं हम लोग, ऊपर वाला जिसमें पड़ता है उसको डिलीट करते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद करते हैं, इसको ले रहे हैं x1, इसको x1 लिखिएगा आप। और लिखने के बाद इसको क्या करना है, आप इसको y2 है, ये सब खत्म हुआ, ये सब y2 माइनस y1 कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस लेते हैं हम। अभी इसको लेना है x2 हुआ। अब x2 में क्या लेना है, e गया, तो सॉरी y3 यहाँ पे नहीं है, a गया। अब यहाँ पे लेना y1 माइनस y3 हुआ। अब प्लस, अभी इसको लेना है आपको x3, तो x3 में क्या लेंगे, e गया, तो y1 माइनस y2 हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ गया कि अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको अच्छा से फॉर्मूला के रूप में बना देते हैं, x1 y2 माइनस y1। अब इसको हम जस्ट माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब x2 हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये देखिए इस तरह के एक त्रिभुज का फॉर्मूला बन गया। एक याद करने का एक अच्छा तरीका है, आप अगर चाहे तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जो परीक्षा में जो है आपको सहायता करेगा। और इस पे आप क्वेश्चन रख के इसको बना सकते हैं, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, सॉरी y3 माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। ये क्या है ना, ये क्या है, ये गया, इस तरह से y1 माइनस y3 और फिर ये गया y1 माइनस y2। इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जब तक आपको 7.1, 7.2, 7.3 में फॉर्मूला याद नहीं है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे चैप्टरों में 3 चैप्टर में फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन मिलता है। देखिए 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन में 7.1, 7.1 एक क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं चैप्टर 7.1 का। हम लेते हैं क्वेश्चन 1, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मतलब इस तरह से लिखता है कि क्वेश्चन मान लेते हैं हम इस तरह से लिखता है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन मतलब लिखा होता है। तो मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन जो है आपको मान लेते हैं कि हम 2 से 3 ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही है और 4 से 1। हमें याद है कि 7.1 का पहला क्वेश्चन यही था। अब इसको क्या करना है कि इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा एक रेखा खींचना है और इसमें नाम लिख देना है a और b। और इसका पॉइंट जो पहला रहेगा 2, 3 और जो दूसरा रहेगा 4 और 1 लिखना है। अब यहाँ से आपको निकालना है इसके बीच की दूरी कि कितना दूर है इसके बीच। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो पहला रहता है उसको x1 बोलते हैं और जो दूसरा रहता है उसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, सॉरी। अब किसी को प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि x1 बराबर 2, ठीक है, x1 बराबर 2 और यहाँ पे क्या है y1 बराबर 3। अब x2 किधर है, तो x2 कितना है उधर 4 और y2 कितना है 1। अब कुछ नहीं करना, अब लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से लिखेंगे तो दूरी सूत्र किसके निकालना है भाई, तो AB की दूरी निकालना है, यानी कि AB के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम कि ए बी है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। x2 कितना है हमारा, x2 4 है, 4, और x1 कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, बस बिठाना है ब्रैकेट में। y2 कितना है 1 है, और y1 कितना है 3 है, अब इसका स्क्वायर करना है। सही है, ए बी। अब देखते हैं हम कितना है, 4 में से 2 गया, 2 आया, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा ही माइनस की ओर है, इसमें से जब भी घटेगा माइनस ही आएगा। ये दिमाग में रखिए कि माइनस आए चाहे प्लस आए, जब भी स्क्वायर होगा तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ए बी बराबर हुआ, अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, और उधर 2 का स्क्वायर राइट हैंड प्लस 4 हुआ। अब ए बी बराबर हुआ कितना, तो ए बी 4 4 8 हुआ। अब कितना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे कहा है भाई, हम लोग जानते हैं कि इसमें से कुछ कुछ कॉमन ही निकाल सकते हैं, तो 2 2 मिला उसको बाहर निकाल देंगे। तो ए बी बराबर 2√2 मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी आप दूरी ले सकते हैं उसको ले सकते हैं इसको। तो इस तरह से ए बी बराबर कितना आ गया 2√2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए कुछ नहीं किए हम, पहला जो दिया रहता है x1 y1 x2 y2, इस तरह से मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो उसी प्रकार से 7.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए देख लीजिए इसको, चलिए इसको निकालते हैं हम। 7.2 तो 7.2 हम लोग किस तरह से करते हैं, तो 7.2 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें किसका प्रयोग करना है, विभाजन सूत्र, विभाजन विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास -1 है, फिर 7 है, मान लेते हैं इस तरह से -1 है, 7 है, फिर उसके बाद कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं या 4 मान लेते हैं इस तरह से, और इसका अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात रेशियो दिया हुआ है, यानी कि 2:3 दिया हुआ है। इस तरह से ये है रेशियो आपको। तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि पहला ठीक है, और अनुपात दिया हुआ है m1 m2 दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हम बताएं कि पहले लिख लीजिए आप कि x1 बराबर -1, x2 बराबर 2, अब y1 बराबर 7, y2 बराबर 4, कितना दिया हुआ, और ये सबको पता है कि आपको जो दिया रहेगा ये m1 रहेगा और ये m2 रहेगा। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला से विभाजन विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, इसका 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आप बना सकते हैं इसको इस तरह से खींच लीजिए, अगर इस तरह से खींचिए आप, तो ये मान लेते हैं हम कि ये P है और एक Q है, कुछ भी दे सकते हैं ABC। इसका पॉइंट -1 है, इसका 7 है, और इसका 2 और 4 है, और एक बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं कि R है, इसका नहीं दिया हुआ है, इसी को ज्ञात करना है हमको। और ई जो है ये 2 दिया हुआ है और ई 3 दिया हुआ है, जिसे हम लोग इसको m1 बोलते हैं और इसको m2 बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इस तरह से हुआ। अब कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास वैल्यू है उसको दिखाते हैं। m1 कितना है भाई 2 है, x2 कितना है 2 है, x2 कितना है 2 है, ठीक है, m2 कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है। इसको ब्रैकेट में माइनस जो भी रहता है उसको ब्रैकेट में बंद कर लेना चाहिए। 2 + 3 और y। अब देखते हैं इसमें m1 2 है, y2 कितना है, y2 यहाँ पे y2 कितना है 4 है, प्लस m2 y3
M2 3 है, y1 कितना है 7 है। अब इसको नीचे बैठाते हैं 2 + 3। अब देखते हैं इसको x बराबर हुआ 2 दूना 4 -3 बटा 3 दूनी 5 और y बराबर कितना निकला उधर देखते हैं भाई 4 दूना 8 7 3 21 बटा 3 दूनी 5। अब इस तरह से हुआ। अब स्पेस नहीं है मेरे पास, स्पेस नहीं है। अब इसे क्या करते हैं कि कितना समय में है, कुछ नहीं किए हम, इसे क्या किए कि चलिए हम इसी को मिटा देते हैं, यहाँ पे ही इतना पर ही सॉल्व कर देते हैं, इतना पर सॉल्व कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो x बराबर हुआ क्या 4 में से 3 गया 1/5 ये आया और y बराबर कितना हुआ 21 और 8 29/5। तो यहाँ पे हमें x और y का पॉइंट कितना मिल गया। अब जो नहीं कटेगा उसको जबरदस्ती काटना नहीं है, 1/5 और 29/5। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम क्या किए कि इसके बीच में जो है जो पॉइंट था, जो बिंदु था, उसको हम निकाले x और y का मान। कुछ नहीं किए, सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेट्स ज्यामिति अगर सॉल्व करने के लिए अगर हम बैठे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े 7.1 में पढ़े तो उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग किए हम लोग, और अभी हम लोग पढ़े 7.2 में तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब अगला चैप्टर 7.3 तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो बिना फॉर्मूला के 3 चैप्टर बनने वाला नहीं है, तो आप गांठ मान लीजिए। तो सबसे पहले सीखने का तरीका क्या है, x1 का लिख लेंगे मान, x2 का मान लिख लेंगे, y1 y2 का मान लिख लेंगे, बस अब फॉर्मूला याद होना चाहिए m1 x2 + m2 x1। और इसमें क्या किए हम लोग कि a हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, ये दिमाग में रखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा, अरे भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा है m1 कितना है 2, x2 कितना था 2 था, m2 कितना था 3 था, x1 कितना था -1 था। तो -1 को हम लोग क्या किए ब्रैकेट में बंद किए। फिर m1 कितना था 2 m2 3। उसी तरह से m1 कितना था 2, y2 कितना था 4 था, m1 3 और y1 कितना था 7। अब क्या किए 2 दूना 4, 3 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस से माइनस कर देगा, सब जानते हैं। 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और 7 में 3 से गुना करेंगे 20। अब ये दोनों को क्या किए हम, इसमें से घटेगा, घटा के लिख दिए 1/5, उसको जोड़ दिए, निकल गया। इस तरह से देखिए कि हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्यामिति का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको आपके पास फार्मूला होना चाहिए याद, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। तो इसी तरह से मैं आपको जितने भी चैप्टर है, जितने भी आपको एग्जाम में आने वाले चैप्टर है, सबको मैं पूरा सरल रूप से इसी तरीका से आपको बता दूंगा। आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आज की क्लास में बस इतना ही। फिर 7.3 को उसको बनाने के लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो करना पड़ेगा, तो आप इतने ही लोग क्वेश्चन को समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।